वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों से जो है हमें मेन बोर्ड का आईपीओ कोई खासा दिख नहीं रहा है। तो कुछ 5 एसएमई का जो आईपीओ है वो अपकमिंग है, ठीक है। तो अपकमिंग में से एक ऐसा आईपीओ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो आपका पैसा जो है वो 100% डबल करके दे सकता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही और बेल आइकन को प्रेस करके ही जाइएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि देव एसोलेटर, श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा, अर्बन कंपनी, कार्बन स्टील एंड एक जो है एयर फ्लो रिटेल टेक्नोलॉजी बीएससी एसएमई का। ये सारे ही जो है आईपीओ है वो बीएससी एसएमई के आईपीओ हैं। तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आपका जो है इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, ठीक है। चलिए एक ज़बरदस्त आईपीओ जो मैं बात कर रहा था उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में। टोटली हम लोग फंडामेंटल देखने वाले हैं, कंपनी के नंबर्स क्या है, कब से आईपीओ जो है खुलने जा रहा है, एक लॉट में कितना हम लोग कितने पैसे में हम लोग एक लॉट को अप्लाइंग करेंगे एंड ऑल सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, कंपनी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी काम क्या करती है, ठीक है। बाद बाकी सब कुछ जो है वो बाद में हम लोग देख लेंगे। पहले कंपनी का काम क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अबाउट कंपनी एयर फ्लो रिटेल टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपको नाम से मालूम चल रहा होगा कंपनी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है वो रेल सेक्टर में है, ठीक है। एयर फ्लो रेल सेक्टर मतलब एयर मतलब जैसे कि एरोस्पेस हो गया वो, और रेल टेक्नोलॉजी ये सब में, ठीक है। एयर फ्लो रेल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर रोलिंग स्टॉक फॉर द इंडियन रेलवेज थ्रू रेलवे प्रोडक्शन यूनिट लाइक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एंड अदर्स, ठीक है। तो कंपनी जो है रेलवे के लिए जो है इंटीग्रल कोचेज जो होती है फैक्ट्री एंड अदर्स वो बनाने का काम करती है, ठीक है। फर्दर इट कैरी आउट टर्न की इंटीरियर फर्निशिंग प्रोजेक्ट एंड इन एरोस्पेस एंड डिफेंस। कंपनी जो है जो टर्न की है इंटीरियर फर्निशिंग प्रोजेक्ट पे भी काम करती है एंड इन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट पे भी काम करती है। तो काफ़ी तगड़ा जो कंपनी का हमें जो है काम वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तीनों ही मजबूत सेक्टर जो है कंपनी ने पकड़ के रखा है, जो एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया। तो तीनों हाईली डिमांडेड जो है सेक्टर रहने वाला है और कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल रहा होगा, ठीक है। तो की बिजनेस सेगमेंट हम लोग देख लेते हैं कंपनी क्या है। रेलवे रोलिंग स्टॉक हो गया, रेल कार बॉडी हो गया, जैसे रेल का जो बॉडी बनता है, जो डब्बे बनते हैं वो वाला, रेल इंटीरियर अंदर का जो होता है, कंपोजिट्स, ट्रंकी प्रोजेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स थ्रू राइट्स, ठीक है। ये जो कंपनी है वो ऑलरेडी लिस्टेड है राइट्स। एरोस्पेस AMCA ग्राउंड स्टिमुलेटर एंड प्रिसीजन मशीन टूल्स, डिफेंस बॉडी मैन्युफैक्चरिंग फॉर आर्टिलरी एंड बॉडी आर्मर्स। तो ये तीनों जो सेक्टर है ना, तीनों सेक्टर को आप लोग एक बार जाके तीनों सेक्टर की कंपनी जो है ऑलरेडी कुछ लिस्टेड है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर के देख लेना कितना डिमांडेड रहता है। डिफेंस का भी जो स्टॉक होता है काफ़ी डिमांडेड होता है। एरोस्पेस में HAL ये सब हो गए, काफ़ी डिमांडेड वो लोग भी होते हैं। रेलवे में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें जो है बना करके दिया है IRFC और RVNL, ठीक है। तो वो लोग काफ़ी अच्छा खासा पैसे को डबल ट्रिपल चौपल वो लोग करके ऑलरेडी मार्केट में दिया है, ठीक है। तो कंपनी का यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ देख लेते हैं। कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज फॉर डिलीवरिंग हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स, ठीक है। टर्नकी प्रोवाइडेड इन रेलवे वी ऑफर सीमलेस एंड टू एंड सॉल्यूशंस, लीड बाय सीजन प्रोमोटर्स विथ एक्सटेंसिव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, रोबस्ट वर्क ऑर्डर बुक विथ प्रूवन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड स्केलेबल बिजनेस मॉड्यूल। तो ये कंपनी का स्ट्रेंथ भी हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है कंपनी का एंड और रोबस्ट वर्क ऑर्डर बुक भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे बड़ा बात यह है कि कंपनी मार्केट से जो फंड उठा रही है, रेज कर रही है, उस पैसे कहाँ यूटिलाइजेशन करने वाले, ये कंपनी के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवार्ड्स परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मतलब कंपनी अपने ग्रोथ में पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। रीपेमेंट ऑफ ए पोर्शन ऑफ सर्टन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी, तो जो है कंपनी कुछ अपना लोन भी देना चाहती है, कंपनी को एक्सपेंड भी करना चाहती है, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उसको भी देना चाहती है, उस पर लगाना चाहती है पैसा, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस से कंपनी पैसा यूज करने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में। कंपनी का नंबर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 2023, फाइनेंशियल 24 और फाइनेंशियल 25, ठीक है। तो तीनों में देखिएगा तो काफ़ी शानदार हमें ग्रोथ जो है वो एसेट्स क्वालिटी में काफ़ी अच्छा हमें सुधार देखने को मिला है। टोटल इनकम में भी देखिएगा तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ जो है हमें देखने को मिला है। ये डेटा 31 मार्च 2025 तक का ही है, ठीक है, फाइनेंशियल 25 तक का।
और कंपनी में देखिएगा सबसे अहम बात क्या होता है, कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। कंपनी ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर रहा है, 25 करोड़ के आसपास से कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट किया है। एबिटा भी देखिए तो काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। नेटवर्क स्पीक में भी काफ़ी अच्छा सुधार हमें देखने को मिल रहा है और कंपनी के पास ऑलरेडी रिजर्व भी पड़ा हुआ है, तो ये बोरोइंग हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी 91 करोड़ के आसपास का जो है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। और पीयर टू पीयर कंपनी का देखिएगा जो लिस्टेड है, जुपिटर वैगॉन्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, काफ़ी अच्छा इन दोनों ने जो है बना करके पैसे दिए हैं। तो अब बारी है इसका, ठीक है। तो अब बारी है यहाँ पे एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। अब बात करते हैं कि आईपीओ कब से आने वाला है। देखिए इशू कब से होने वाला है, ओपनिंग जो डेट इसका रहने वाला है 11 सितंबर से ओपन हो जाएगा ये आईपीओ। आप लोग इसमें 15 सितंबर तक ही अप्लाइंग करने वाले हो। 15 सितंबर के शाम 5 बजे तक इसका लास्ट यूपीआई मैंडेट जो है वो एक्सेप्ट रहने वाला है, ठीक है, एक्सेप्ट होने वाला है। इशू प्राइस 133 से लेकर 140 के बीच में रहने वाला है पर शेयर। रिटेल जो है मैक्सिमम 140 के प्राइस पर ही अप्लाई करें तभी आपका जो है बीड आपका एक्सेप्ट होगा वहाँ पे, ठीक है। आईपीओ लिस्टिंग कहाँ पे होगा, ये सिर्फ बीएससी पे, बीएससी एसएमई में लिस्ट होने जा रहा है, ठीक है, एक ही एक्सचेंज पे ये लिस्ट होगा। इशू टाइप कितने करोड़ का यहाँ पे इशू है, 91 करोड़ का। साइज बहुत छोटा है इसलिए ज़्यादा डिमांडेबल है, ठीक है, साइज बहुत ही इसका छोटा है। कंपनी के फंडामेंटल बहुत तगड़े हैं, तो इसमें ज़बरदस्त पैसा लगने वाला है, ज़बरदस्त इन्वेस्टर्स का इसमें जो है इंटरेस्ट दिखने वाला है, ठीक है। रिजर्व फॉर मार्केट मेकर्स 4.5 करोड़ के आसपास रिजर्व है वहाँ पे। नेट इशू साइज 86 करोड़ के आसपास रहने वाला है। फ्रेश इशू साइज जो है वो 86.5 करोड़ के आसपास का रहने वाला है, ठीक है। फेस वैल्यू देखिएगा तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रहने वाला है। प्रमोटर का प्री होल्डिंग देखिएगा तो 74% रहने वाला है पहले, और बाद में जब पोस्ट इशू हो जाएगा तो 54% ही बच जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अलॉटमेंट कब होने वाला है, तो 16 को जो है इसका अलॉटमेंट डेट रहने वाला है। रिफंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 17 को जो है आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाता है, आप लकी आदमी हो, तो आपका जो है शेयर्स आपका डीमेट में 17 को ट्रांसफ़र हो जाएंगे और एसएमई आईपीओ जो है 18 तारीख को आपके लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि 1 करोड़ के लिए हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो देखिए इशू साइज आपको यहाँ पे लगाना होगा 140 पे, अगर आप रिटेल हैं तो मैक्सिमम बीड पे ही आपका जो है चांसेस बनता है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो और आपको जो है वहाँ पे मिलते हुए जो है लॉट अलॉटमेंट होते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट का लॉट साइज देखिएगा तो 1000 है, एक लॉट में 1000 शेयर्स रहने वाले हैं और आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 1,40,000 के आसपास रहने वाला है, ठीक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर 2,80,000 के आसपास मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है, ठीक है। मिनिमम HNI 3,000 मतलब 3 लॉट अप्लाई कर सकता है। अगर आप यहाँ पे 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो 140 × 1000, ठीक है, 1,40,000 के आसपास का आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, ठीक है। उसके ऊपर आप मैक्सिमम 3 लॉट ही अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। शेयर्स कितने ऑफर्ड है ये सारे यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इसका करंट GMP क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए आज यहाँ पे लगभग ये कल से यहाँ पे जो इसका GMP ओपन हुआ है, कल से देखिए तो ये 100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ये नीचे 100 से नीचे बात ही नहीं कर रहा है। 107 पे यहाँ पे जो है वो ट्रेड कर रहा है और एक लॉट में प्रॉफिट के चांसेस है वो 1.5 लाख का बन रहा है, ठीक है। तो 1.5 लाख एक लॉट में बन रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है रिटर्न मिलने वाला है। बहुत तगड़ी कंपनी है, जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे एनालिसिस किया है। कंपनी का हर चीज़ बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी का सेगमेंट भी, कंपनी के काम भी, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी, कंपनी के डेट भी, सब कुछ कंपनी के बैलेंस है। तो तगड़ा रिटर्न जो है बना करके देने वाली है। इसके पीयर टू पीयर सेक्टर में भी अगर देखिएगा तो कंपनी अच्छा ग्रोथ करके अच्छा इन्वेस्टर को पैसे बना करके दिया है, ठीक है। बात बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग कैसे अप्लाइंग करने वाले हो, कितने लॉट में अप्लाइंग करने वाले हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आपको ये आईपीओ जो है आपको कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। बात बाकी अगर आपको आईपीओ पाने का आपको कुछ सीक्रेट जानना है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मुझे सही तरीका बताइए कि कैसे अप्लाइंग करूँ कि ताकि मुझे भी जो है आईपीओ इन्वेस्टमेंट मिल जाए। तो मैं आपको एक टॉप सीक्रेट बताऊंगा उस एक वीडियो में, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको जो है आईपीओ के लिए अप्लाइंग करना है, कैसे जो है आपको आईपीओ मिलेगा, ठीक है।